गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भी हम लोग कुछ नया क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार की है। ये इंग्लिश में है। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स 1 and 2. कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन: व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर? Statement 1, the size of the software is 12 megabytes. Statement 2, the transfer rate is 2.4 kilobytes per second. Which one of the following is correct in respect of the above question and the statements? ये सारे ऑप्शन दे रखा है, इसको मैं फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूं। हिंदी में चलिए। हिंदी में सेम क्वेश्चन, एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। प्रश्न और कथन पर विचार कीजिए। प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कितने समय की आवश्यकता है? कथन 1, सॉफ्टवेयर की साइज 12 मेगावाट है, 12 मेगाबाइट है। कथन 2, स्थानांतरण दर 2.4 किलोबाइट प्रति सेकंड है। उपयुक्त प्रश्न और कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। मैं इंग्लिश पर चल रहा हूं। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर? ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर? एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में हमको कितने समय लग जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में दे रखा है द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट। साइज कितना दे रखा है? द साइज दे रखा है, दे रखा है 12 मेगाबाइट्स। 12 मेगाबाइट्स ये दे रखा है क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट में दे रखा है। अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 को हम इंपॉर्टेंस देंगे, क्या स्टेटमेंट 1 से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है? वो पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा, और स्टेटमेंट 1 में दे रखा है कि सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो 12 मेगाबाइट से। ठीक है, साइज दे दिया तो साइज से थोड़ी ना हम मतलब ये बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा। ये तो मुश्किल है बताने में। इसलिए स्टेटमेंट 1 से कभी भी, सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हम कभी भी इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी देखेंगे स्टेटमेंट 2। वो कह रहा है द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड होता है, कितने डाउनलोड होता है ना? 2.4 किलोबाइट्स डाउनलोड होती है एक सेकेंड में। ये एक हमको मतलब एक की पॉइंट दे दिया कि एक सेकेंड में, यहीं पे कहीं लिख रहा हूं, सेकेंड स्टेटमेंट दे दिया। 1 सेकेंड में 2.4 किलो बाइट्स ट्रांसफर होती रहती है। ये हमको एक क्लू दे दिया, की पॉइंट दे दिया। समझ में आ गया? चलिए अभी देखते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 से इस क्वेश्चन का सॉल्व हो पाएगा। देखते। तो दे दिया सिर्फ एक मतलब एक क्लू दे दिया कि इंफॉर्मेशन दे दिया कि एक सेकेंड में 2.4 किलोबाइट ट्रांसफर होती है। इससे थोड़ी ना हम निकाल पाएंगे, इससे नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ इसी से नहीं निकाल पाएगा। मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 से भी हम क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
अभी सवाल आता है, क्या दोनों स्टेटमेंट मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्या? चलो देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हमको पता है, मैं यहीं पे कहीं बीच में लिख रहा हूं, हमको पता है कि 1 किलो बाइट्स लिखिए ना लिखिए, फिलहाल मैं लिख रहा हूं 1 किलो बराबर 0.001 मेगावाट, मतलब मेगा। 1 किलो बराबर 0.001 मेगा बाइट्स। अगर मैं यहां लगा दूंगा, अगर मैं यहीं पे लगा दूंगा 1 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 0.001 मेगा बाइट्स। ओके, मैं यहीं पे लिख रहा हूं 1 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 0.001 तो आ रहा है ना, वो भी सेकंड में, समय में तो आ रहा है। ठीक है, तो देखो जब हम लोग दो स्टेटमेंट को यूज किए, सेकंड को भी यूज किया और फर्स्ट को भी यूज किया, तब जाकर ये दोनों जब यूज किया तब जाकर इस नतीजे पर पहुंच रहे। मतलब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में जितने समय की जरूरी है वहां तक हम पहुंच पा रहे। देखिए 12 मेगाबाइट को डाउनलोड करने में कितने सेकंड की जरूरत है। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हम दो स्टेटमेंट को यूज कर लिए, तब जाके हम क्वेश्चन का आंसर को निकाल पाए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट से नहीं होगा,
तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट एलोन, नहीं किसी भी स्टेटमेंट से हो जाएगा ऐसा कह रहा है, ये भी नहीं है। सी में देखिए द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट एलोन। मतलब स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को जब हम लोग यूज किए तब जाकर हम नतीजे पर पहुंचे। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। P means greater than, Q means less than, R means not greater than, S means not less than, T means equal to, then consider the following statement. Statements ऐसा दे रखा है, which of the statement given above is or are correct? हिंदी में जरा दिखा देता हूं। यदि P का अर्थ है अर्थ से बृहत्तर, अर्थ मतलब बृहत्तर है, अच्छा कुछ छूट गया है लग रहा है हिंदी में, चलिए मैं बस यहीं पे थोड़ा सा, फिर Q का यहीं पे होगा Q, Q का अर्थ से लघुत्तर, फिर R का अर्थ से बृहत्तर नहीं, S का अर्थ से जो स्मॉल एस दिख रहा है ये स्मॉल एस नहीं है, वो कैपिटल एस है, ठीक है, का अर्थ से लघुत्तर नहीं, और T का अर्थ बराबर है, तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, आप लोग गौर से हिंदी को देख लीजिएगा, मैं इंग्लिश पैटर्न पर चल रहा हूं। तो मूल रूप से यहां जो दिखाई दिया हम लोग को, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू, यही सिंबल सब दिखाई दे रहा है। तो मूल रूप से हमारे सामने अभी तीन तीन सिंबल दिख रहा है, ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, कॉमा, इक्वल टू, यही तीन सिंबल दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लिखते हैं P का मतलब क्या है। P का मतलब क्या है ना, P का मतलब है ग्रेटर देन, तो मैं लिख दिया P का मतलब ग्रेटर देन, P इंप्लाइज ग्रेटर देन। ओके, P का मतलब है ग्रेटर देन। फिर Q, Q मीन्स, Q का मतलब क्या है ना, लेस देन। फिर R, R का मतलब क्या है ना, R का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं है तो मैं इसको काट दिया, तो क्या क्या बचा, लेस देन, इक्वल टू। R का मतलब है लेस देन, इक्वल टू। फिर S, S का मतलब क्या है देखिए, पढ़िए तो, S का मतलब कह रहा है, S मीन्स नॉट लेस देन, S जो है लेस देन नहीं है, सॉरी मैं इसको नहीं काट रहा हूं, तो चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। एस कह रहा है क्या, एस मीन्स नॉट लेस देन, एस लेस देन नहीं होगा, तो क्या होगा देखिए, तो क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिखाई दे रहा है, तो एस हो गया ग्रेटर देन, इक्वल टू। टी मीन्स इक्वल टू, तो टी का मतलब है क्या है ना, बराबर। बस इतना इंफॉर्मेशन फिलहाल हमारे सामने आ गया, क्लियर। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 में दे रखा देखिए, इफ 2x, ऐसा है, इफ 2x ब्रैकेट में कैपिटल S इंटू 2y एंड
एंड थ्री एक्स ब्रैकेट में t इंटू 4z देन सॉरी देन कह रहा है 9y ब्रैकेट में p इंटू 8z। इतना स्टेटमेंट 1 में दे रखा है। यदि 2x ब्रैकेट में s मतलब इनटू सब है इंटू 2y और एक दे रखा है 3x इंटू t इंटू 4z, तो क्या होगा फिर कह रहा है कि 9y इंटू फी इंटू 8z यही होगा। चलिए, हमको जो प्राप्त हुआ है s का मतलब, p का मतलब q r s t, ये सारे देखिए उसके लिए एक सिंबल हमको प्राप्त हुआ है। इसको हम यूज करेंगे उसी जगह पर। टू एक्स, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू इंटू 2y, यानी 2x 2y नहीं 3y है, सॉरी 3y है। जरा सा देखते हैं। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, तो 9y, इसको इस सबको मतलब हम कन्वर्ट कर देते पहले, और इसको क्या 3x, t का मतलब क्या है? t का मतलब बराबर 4z, ठीक है। फिर आ जाइए, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। 9y, p का मतलब कितना है? p का मतलब ग्रेटर देन 8z, यही है। अभी देखते हैं, हमको फाइनली दिखाना है क्या 9y ग्रेटर देन 8z होगा कि नहीं। चलिए साइड पे कहीं करते हैं। इस चीज को मैं साइड में कहीं लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा स्पेस ले जा रहा है। यही साइड में लिख देता हूं। p का मतलब है ग्रेटर देन, q का मतलब है लेस देन, r का मतलब है लेस देन इक्वल टू, s का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, t का मतलब है इक्वल टू। बस मैं इसको हटा रहा हूं इस साइड से। अभी देखिए, ये जब 9y मुझे यहीं पे दिख रहा है, ये जो 9y दिख रहा है, ये 9y आएगा कैसे? यहां से 9y कैसे मैं बनाऊंगा? जब 3 गुणा करूंगा तब जाके 9y आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसी के साथ मैं यहीं पे 3 गुणा कर रहा हूं, यानी 3 इंटू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, तो कितना हो जाएगा? देखिए, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2 इंटू 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9y। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना। अभी ये जो 3x देखिए, मुझे डाटा दे रखा है 3x बराबर 4z दे रखा है ना। मैं 3x के जगह 4z डाल देता हूं। 2 इंटू 4z ग्रेटर देन इक्वल टू 9y, दैट इज इक्वल टू 8z
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9y। ठीक है, फाइनली जो मुझे रिजल्ट प्राप्त हुआ, इस प्रकार की रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ, 8z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9y। लेकिन यहां क्या दे रखा है, इस जगह पर क्या दे रखा है कि 9y विल बी ग्रेटर देन 8z। 9y 8z से बड़ा होगा, ये कह रहा है। लेकिन हमारा आंसर कैसा आया, 8z विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9y, यानी 9y 8z से छोटा या बराबर होगा। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है एकदम मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, चलिए अभी स्टेटमेंट 2 को जरा ट्राई करके देखते हैं, क्या वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है ना, x ब्रैकेट में q 2y फिर y ब्रैकेट में r z, फिर कह रहा देन x ब्रैकेट में r z होगा। अभी इसको जरा कन्वर्ट करके देखते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। x q का मतलब क्या, लेस देन, x इज लेस देन 2y, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। y r का मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू z, और इसको भी कन्वर्ट करते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू z, यही कह रहा है। वो कह रहा है यदि x 2y से छोटा होता है या y देखिए z से छोटा या बराबर होता है, तो x z से छोटा या बराबर होगा, यही कह रहा है। चलिए इसको हम जरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे।
ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर।